जी, हाँ जी। हाँ जी, ये जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि किडनीज काम क्या करते हैं। किडनीज का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। सबसे पहले ये चीज समझने वाली है, जब हमारा शरीर में ब्लड प्रोड्यूस होता है और ये जो हार्ट है उसे पंप करता है तो जो ब्लड प्रोड्यूस होता है वो 100% प्योर नहीं होता। उसके अंदर और जो विषाक्त तत्व हैं, जो हम जिन्हें बोलते हैं कि टॉक्सिक टॉक्सिन्स हैं, वो उसके अंदर मिले हुए होते हैं। तो किडनीज जो हैं उनका काम है उन टॉक्सिन्स को फिल्टर करना और उन टॉक्सिन को हमारे पेशाब के रास्ते से उन्हें बाहर थ्रो कर देता है और ब्लड को प्योरीफाई करके वो हार्ट की तरफ भेज देता है। ये जो दो हमें इस इमेज पे दिखाई दे रहे हैं, ये दो किडनी हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर ये जो इन दोनों किडनीज के ऊपर रिब केज, रिब केज मतलब आप समझते होंगे, जब फेफड़े जहाँ एंड होते हैं वहां पर एक हड्डियों का जाल सा है, उसके नीचे स्थित रहते हैं ये। और ये साइड में हमारे उस रिब केज के नीचे थोड़े से अंदर को रहते हैं। मतलब भगवान ने इनकी प्रोटेक्शन करके दी हुई है क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा टिश्यू से बने रहते हैं ये। तो और जो ये नीचे दो नालियां जा रही हैं इनको बोलते हैं यूरेटर। ये इन नालियों के द्वारा पानी हमारा फिर नीचे एक ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जिसको, वो एक थैली है। तो वो जब थैली भर जाती है तो उसके साथ वेन्स जुड़ी हैं जो हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं। तो जब भी वो थैली भर जाती है हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है और फिर हमें यूरिन पास करने की अर्ज हमारे अंदर पैदा होती है। मतलब हम यूरिन पास करके उस ब्लैडर को खाली कर देते हैं और फिर वो धीरे धीरे इस यूरेटर के थ्रू, क्योंकि वो बूंद बूंद करके एक जैसे छलनी है ना, काफी सघन छलनी जैसे होती है, तो उसमें धीरे 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 करके जैसे आप कुछ छान रहे हो और हम कहते हैं ना कपड़ छान कर लो, कपड़ा रख के छानते हैं तो फिर नीचे जो निकलता है वो बहुत धीरे धीरे निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ ऐसा भगवान जी ने यहाँ पे सिस्टम बना रखा है कि, और जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो जैसे बॉडी हमारी सेल से बनी है, ऐसे किडनी जो बने हैं वो नेफ्रॉन से बने हैं। बहुत छोटे 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 जो हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो। और जब हम कहते हैं ना किसी की किडनी खराब हो गई, तो उसका मतलब है कि उसके नेफ्रॉन्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो गए। जो छलनी, जैसे छलनी में से छेद बड़े बड़े हो जाते हैं जब छलनी खराब हो जाए, तो ऐसा ही कुछ जो है किडनी के साथ होता है। तो किडनी जब खराब होने शुरू होते हैं तो इसमें से नेफ्रॉन्स की संख्या कम होती चली जाती है और इनका साइज जो है वो श्रिंक होने लगता है। तो एक इस ऑर्गन की बड़ी खूबी ये है कि जब तक इसके सारे नेफ्रॉन्स खत्म नहीं होते तब तक ये अपने ऑप्टिमम लेवल पर, जो बेस्ट पॉसिबल लेवल तक काम करता रहता है और हमारा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। ये इसकी खूबी कह लो और यही इसका जो है सबसे बड़ा दोष भी कह लो। दोष किस लिए कि जब वो सारे नेफ्रॉन्स खत्म हो जाते हैं ना, तभी जाकर हमें पता लगता है कि हमारे किडनी खराब हो गए। मतलब क्या है कि किडनीज जब हमारे खराब जब तक पूरी तरह नहीं होते, हमें मैसेज नहीं, तब तक हमें मैसेज नहीं आता कि हमारे किडनीज खराब हो चुके हैं। या तो हम कोई टेस्ट कराएं
मतलब कोई चांस की बात है हमारा कोई अल्ट्रासाउंड स्कैन हो जाए या हम कोई ब्लड टेस्ट किडनी से रिलेटेड कराएं, तो ये पकड़ में आ सकती है, मतलब नॉर्मल। और ये तभी पकड़ में आएगी जब वो खराब होने शुरू हो चुके हों। मतलब हमें कोई भी प्रायर वार्निंग सिग्नल नहीं मिलता, पहले से कोई वार्निंग सिग्नल नहीं मिलता। अब जैसे किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, तो उसके सिम्टम्स पहले आने शुरू हो जाते हैं। परंतु किडनी के साथ दिक्कत ये है, इसके सिम्टम्स तब आते हैं जब ये खराब, काफी हद तक खराब हो चुका होता है। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है इस बीमारी में कि हमें बहुत लेट स्टेज पर पता लगता है इस बात का। या क्या होता है कि जैसे किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, और उसकी वजह से भी किडनी खराब हो जाता है। किडनी खराब होने के ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, एक तो बीपी की प्रॉब्लम, एक शुगर की प्रॉब्लम, और एक आपने वर्ड सुना होगा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो जैसे किसी को लीवर की डिजीज हो गई, तो वो जब काफी बड़ी स्टेज में चली जाती है, काफी एडवांस स्टेज में चली जाती है, तो फिर वो और ऑर्गन्स को खराब करना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। ऐसे ही हार्ट की वजह से। और एक जो है वो बड़ी अलग किस्म की कंडीशन होती है इसकी, किडनी फेलियर की, जो मेरे साथ भी थी। वो होती है ये जो मैं यूरेटर्स दिखा रहा था आपको। यूरेटर्स क्या सर है? दोबारा चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, अगर हाँ, दोबारा आप स्क्रीन यहीं पे दिखा दो एक बार, बस एक बार जरूरत पड़ेगी, मैं वो यूरेटर वाली समझा देता हूँ। हाँ जी। सब लोग अपना म्यूट करके रखें प्लीज। ये जो यूरेटर है, मैंने अभी बताया था कि इसके थ्रू ड्रॉप ड्रॉप करके जो यूरिन है वो ब्लैडर में इकट्ठा होता है। अब ये वन वे ट्रैफिक है। वहां पर एंड में जहां पर ब्लैडर शुरू होता है, ब्लैडर में जहां पर इसकी ओपनिंग होती है, वहां पे एक वॉल्व लगा रहता है। क्या होता है कि इससे यूरिन नीचे तो जा सकता है, पर ब्लैडर से यूरिन ऊपर नहीं आ सकता। मेरे केस में वो जो वॉल्व था वो खराब था, तो मेरा जब वो ब्लैडर भर जाता था, तो ब्लैडर भरने के बाद मेरे दिमाग को सिग्नल की बजाय वो यूरिन वापस किडनी में जाना शुरू कर देता था। तो वो किडनी में शुरू करता था जाके, तो वहां पर वो धीरे धीरे, क्योंकि वो जो यूरिन है वो टॉक्सिन से भरा हुआ है, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो किडनी में अगर जाएगा तो वहां पर इंफेक्शन पैदा करेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं लगा, और ये जो है मेरे किडनीज पे डैमेज करने का कारण बना। बस बहन जी ये हटा दीजिए, अब जरूरत नहीं ओके सर। है। तो ये एक चौथा कारण है जिसकी वजह से किडनी खराब होते हैं। और कुछ केसेस में तो ये है कि ये बाय बर्थ होता है, जैसा मुझे कहा गया, हालांकि मुझे ये चीज पता लगी 35 ईयर्स की एज हो चुकी थी मेरी। अगर बाय बर्थ होता तो उससे पहले ही कुछ मुझे फील होता है इस तरह की चीज, कि मेरा जो वो वॉल्व है खराब है, या एनी हाउ। तो अच्छा। अगर मैं जो बताना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स लेडीज के साथ ज्यादा होती है कि वो एक, उन्हें प्रॉपर जगह ना मिले, कहीं गए हों और उन्हें यूरिन पास करने की जगह ना मिले, कोई टॉयलेट ना मिले, तो उन्हें दिक्कत होती है। और हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो जितने भी शौचालय हैं वो सारे के सारे हाइजीनिक बिल्कुल नहीं है। तो सरकारें, किसी ने निर्मल अभियान चलाया, किसी ने स्वच्छता अभियान चलाया, पर हुआ कुछ नहीं। आज की डेट में भी आप किसी टॉयलेट में जाओगे तो आपको वहाँ से, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं तो वहाँ कर नहीं पाओगे।
तो ये चीज लेडीज को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी है उनके लिए तो कहीं भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ हालात ही ऐसे हैं। परंतु लेडीज को ध्यान रखना चाहिए कि यूरिन को एक स्टेज से ज्यादा होल्ड ना करें, नहीं तो वाल्व जो है उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा था। अब इसका पता कैसे लगता है? वो है सिर्फ स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड स्कैन। सबसे पहला जो पता लगता है वो अल्ट्रासाउंड स्कैन से लगता है। तो एब्डोमिनल स्कैन, पहली तो बात ये है कि कोई भी किसी भी तरह का एक्सरे स्कैन, सीटी स्कैन, ये बिना बात नहीं कराने चाहिए, क्योंकि ये इनको हमारा जो बॉडी का एक्सपोजर इनके लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कोई सिर्फ क्यूरियोसिटी वाइज के मैं देखूं अपना कैसा है, तो कराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल आप ये देखिए कि कैंसर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमारी बॉडी को ये जो रेडियो वेव्स के एक्सपोजर है या अल्ट्रासाउंड का एक्सपोजर है, तो ये जितना ज़्यादा होगा तो उसके कैंसरस ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अनड्यू स्कैन नहीं कराना चाहिए। तो बाय द वे किसी को कुछ और समस्या है, उसके लिए स्कैन कहा जाए तो फुल अब्डोमेन स्कैन करा लें, क्योंकि उसके लिए कोई पैसे अलग नहीं लगते। तो फुल अब्डोमेन स्कैन होगा, जैसे किसी को लीवर, फैटी लीवर हो जाता है या कुछ और किसी से स्कैन कराना पड़ता है, तो फुल एब्डोमेन स्कैन करा लें। उसमें किडनीज वगैरह, लीवर वगैरह सब कुछ स्कैन हो जाता है। आपका ये भी क्या नाम है, वो एक बहुत कॉमन समस्या है उसकी, स्टोन की। एक तो किडनी स्टोन की, एक और कौन सा स्टोन होता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। गॉल ब्लैडर स्कैन, हाँ गॉल ब्लैडर, तो वो भी, वो फुल एब्डोमेन स्कैन में वो भी आ जाता है। एनी हाउ, अब ये है कि बचा कैसे जाए। बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका जो पानी का इंटेक है वो काफी ठीक रहना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी आप दिन में जरूर पिए। अगर आपकी पानी की इंटेक कम रहेगी, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड को प्योरीफाई करने का तरीका क्या है? क्योंकि वो टॉक्सिन निकालेगा, टॉक्सिन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो ब्लड जो है वो थिकन होगा और उसको फिल्ट्रेशन करने में किडनीज को दिक्कत आएगी, और उसको, किडनी को काम तो करना ही है। फिर वो एक, मतलब उसे बहुत ज्यादा जो डेंस है, घना है, उस ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा, जिससे उसके ऊपर लोड आता है। तो आप जितना पानी पिए, जितना का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी पीना शुरू करते हैं, उससे बहुत ज्यादा पानी पीने के भी नुकसान है। उससे क्या होगा कि जो बॉडी में हमारे वाइटल मिनरल्स हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देते हैं यूरिन के साथ। तो एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं पीना। 8 से 12 गिलास की लिमिट जो है वो बताई गई है, पर जहां तक मैं समझता हूँ 8 से 10 काफी रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है, बहुत कम भी ठीक नहीं है। तो पानी अपना जो है वो अच्छे से पिए, और जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, एक तो जो फास्ट फूड है ना, ये बहुत ज्यादा खराब है हम सबके लिए, क्योंकि वो क्या डालते हैं। और आप ये देखिए कि आप बाजार में जाते हैं कुछ खाने के लिए, या रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने के लिए, वो अपने खाने को स्वाद बनाने के लिए उसके अंदर कुछ भी डालते हैं, हर तरह का केमिकल डालते हैं। और वो जो भी इस तरह की चीजें डालेंगे, वो सारी की सारी आपके किडनी ने फिल्टर करनी है। अब जैसे मैं बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम चांदी के वर्क लगा मिठाई खाते हैं। चांदी, पहली तो बात यह है कि वो वर्क चांदी का 80 to 90% नहीं होता, वो ज्यादातर एल्युमिनियम रहता है या कुछ और इस तरह का मटेरियल रहता है जो उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है। बट कुछ भी हो, वो मेटल है, उसे हमारे किडनीज को फिल्टर करना है। तो बहुत हेल्दी किडनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के लिए। परंतु अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हुआ है तो मेटल्स को सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। फिर कुछ बहुत ऐसी अच्छी देसी दवाइयां हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां, जिनके अंदर मेटल्स डलते हैं, जैसे स्वर्ण भस्म डलती है,
चंद्र भस्म डलती है, हीरक भस्म डलती है। मतलब ताकत देने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर इन चीजों को यूज करते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव भी हैं, परंतु किडनीज की हेल्थ के लिए वो इफेक्टिव अच्छी नहीं है। तो अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कोई कंप्रोमाइज है, किसी को शुरू हुआ है, कहीं कोई डिटेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर अब एक चीज जो हेल्पफुल हो सकती है किडनी को प्रिजर्व करने के लिए, वो 2-3 जड़ियां हैं, हर्ब्स। सबसे पहली जो बहुत ही शानदार हर्ब है वो है पुनर्नवा। इसका नाम ही बहुत कमाल का है, पुनर्नवा, दोबारा से नए करने वाला। तो बहुत ही वंडरफुल ड्रग है ये। और इसकी प्रेपरेशंस जो आती हैं वो बहुत तरह की आती हैं, जैसे पुनर्वासव, पुनर्वारिष्ट, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा क्वाथ, इस तरह की दवाइयां बहुत आती हैं। पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्योर हर्ब ले ले पुनर्नवा की, उसे पानी में उबाल कर पिए, तो उसके किडनी और लीवर हमेशा के लिए जो है स्वस्थ रहेंगे। इतनी वंडरफुल ड्रग है ये। मैं एक बार हरिद्वार एक स्वामी जी से मिलने गया था, तो वो कहते थे कि भाई भाई हमारे आश्रम में चाय नहीं मिलती, हम तो आपको अमृत सुधा पिलाएंगे। तो हमने सोचा कि पता नहीं अमृत सुधा क्या है। खैर जी, वो एक गर्म पानी ले आए और बहुत बेस्वादा पानी वो, तो वो हमने पिया। तो फिर हमने पूछा ये है क्या, तो वो कहते कुछ नहीं है, इसके अंदर पानी को उबाल, पानी में पुनर्नवा डाल के मैं उबाल के रखता हूँ, जब भी कोई गेस्ट आता है उसे गर्म किया और पिला दिया, करे ये अमृत सुधा है हमारी। उन्होंने उस जो पेय था या ड्रिंक था उसका नाम अमृत सुधा रखा हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ पुनर्नवा जड़ी से बना हुआ था। और मुझे इस हर्ब का कैसे पता लगा, वो बड़ी कमाल की बात है। मेरे फादर को पीलिया हो गया, जॉन्डिस, और हमने बहुत इलाज किया। सबसे पहले तो टोटके वाला किया, जो यहाँ आपने सुना होगा सिटी में एक कोई गांव है, वहां पर एक कुआ है, उसका पानी पीने से कहते हैं कि कालू बहुत माजरा, हाँ जी। कालू माजरा। तो वो भी किया हमने, कुछ नहीं हुआ। पीजीआई 2-3 महीने इलाज चलता रहा, स्टेबल हो गया, पर ठीक नहीं था हो रहा। और मेरे फादर जो है बाय नेचर बहुत इम्पेशेंट है हर चीज के, उन्हें हर चीज बहुत जल्दी ठीक होनी चाहिए। वो किसी भी चीज, उनके नेचर ऐसी है। तो वो बहुत परेशान रहते थे और हमें भी बहुत परेशान करते थे, उनकी वजह से हम भी बहुत परेशान रहते थे। तो जब पीजीआई जाते जाते हमें 2-3 महीने हो गए, कुछ फर्क नहीं लगा, मुझे कहते राजेंद्र भाई कुछ कर यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। और फिर क्या था, उनका एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा था। भगवान की बात है, पता नहीं उसने जब कुछ करना होता है। तो मैं जी कंप्यूटर पे सर्च करता रहता कि कुछ मिले कुछ मिले, तो मुझे ये पुनर्नवा का पता लग गया। तो मैंने फिर देखा कि इसकी प्रेपरेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर मैंने, क्योंकि जड़ी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, अभी पढ़ाई था उसके बारे में, तो पुनर्नवा सब मुझे ये पता लगा। मैंने फटाफट अपने छोटे भाई को दुकान पे भेजा, मैं कहा तू पुनर्नवा सब लेके आ। तो वो ये भी संयोग है कि उसे सांडू ब्रदर्स कंपनी है एक, उस कंपनी का पुनर्नवा सब लिया है। मैंने अपने फादर को उसके 2 चम्मच खाना खिलाने के बाद दिए, और शाम को उन्होंने मुझे कहा कि पहली तो बात जब मैंने दिया, कह रहे भाई मुझे लग रहा है कि ये दवाई ना काम करेगी। कह रहे मतलब पहली बार 3-4 महीने बाद मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इस दवाई ने कुछ किया है। और शाम को जी उन्होंने कहा कि मुझे खाना दो, जो कि वो 3 महीने से खाना हम उन्हें जबरदस्ती खिलाते थे और वो खाते नहीं थे। एक तो शुगर पेशेंट है, शुगर, अच्छा, उसकी वजह से उन्हें नमक भी कम देते थे, तो वो स्वाद के उनका बहुत बड़ा इशू है। तो वो खाना ना खाना पसंद है, पर स्वाद नहीं होगा तो खाएंगे नहीं। तो उस दिन उन्होंने मांग के खाना खाया,
मतलब ये सिर्फ एक दिन का प्रभाव बता रहा हूं मैं। और तीसरे दिन वो कहते कि मुझे पराठे खिलाओ। तो मतलब मैं ये जड़ी तो मैं तुरंत ही उसके पीछे लग गया कि ये क्या चीज है। मैंने उसको बहुत गहरे से समझना शुरू किया। फिर मुझे पता लगा कि ये किडनी और लीवर इन दोनों के लिए वंडर ड्रग है। फिर जब मुझे किडनी की समस्या हुई तो मैंने तो सबसे पहले एक देहरादून में शॉप थी, वहां से प्योर हर्ब्स मिलती हैं, तो मैंने तो वहां से वो 2-3 किलो ला के रख ली और मैं 17 साल उस पुनर्नवा का काढ़ा डेली पीता रहा। मैंने बताया ना कि मेरे को ट्रांसप्लांट जिसे डॉक्टर कहते थे कि मुझे 6 महीने या 2 साल में कराना ही पड़ेगा, मैंने उसको 17 साल तक टाले रखा। और उसकी वजह यही थी कि मैं इस तरह के काम करता रहा। एक तो मैंने बताया पुनर्नवा, एक होता है गोखरू, छोटा गोखरू, ये बहुत हेल्पफुल है किडनी के हेल्थ के लिए। छोटे गोखरू का काढ़ा, मैं कभी भी दवाइयों में विश्वास नहीं करता, प्योर ड्रग्स जो है ना, प्योर हर्ब्स, उनको लेके मैं ज्यादा संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ और नहीं मिलना होता, कुछ और उसके साथ कंपाउंडेड नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ और साथ में जा रहा हो, वो बजाय फायदे के नुकसान कर रहा हो। अब जब हमें 2 हर्ब्स के बारे में पता है, तो मैंने तो सिर्फ उन हर्ब्स को दोनों को प्योर फॉर्म में मंगाया और उन्हीं का काढ़ा बना बना के पीता रहा। ये 2 काढ़े मैं हमेशा पूरे 17 साल लगातार सुबह एक शाम वो पीता रहा। और एक नर्वस सिस्टम के लिए मैं यूज करता था, वो है अश्वगंधा। इसके बारे में तो आप लोगों ने सबने काफी सुन रखा होगा। अश्वगंधा जो है वो जड़ी वो भी कमाल की है। वो मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। हालांकि एक तो वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब ट्रांसप्लांट के बाद मुझे ये बंद इसलिए करनी पड़ी कि मुझे इम्यूनिटी जो है वो अपनी स्प्रेस करनी होती है ताकि मेरे किडनी की रिजेक्शन ना हो, क्योंकि फॉरेन बॉडी है एक डली हुई, तो इम्यूनिटी को लो रखना पड़ता है। इसीलिए मैं, जब ये बात आती है ना कोरोना में मैं बाहर नहीं निकलता, उसकी वजह यही है, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, सप्रेस्ड है। मैं दवाई लेके अपनी इम्यूनिटी को कम रखता हूँ, वो जरूरी है मेरे लिए। तो मेरे लिए बाहर का एक्सपोजर बहुत खतरनाक है, तो इसलिए मैं बाहर किसी से मिलता नहीं। तो परंतु ये अश्वगंधा मुझे उसके बाद बंद करनी पड़ी, क्या नाम है, ट्रांसप्लांट के बाद, क्योंकि वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है और जो दवाई मैं इम्यूनिटी कम करने के लिए लेता हूँ उसके साथ उसका कंट्राइंडिकेशन है। तो वो बहुत अच्छी दवाई है। और वो किसी भी अब जैसे कोई किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी चीज है। बीपी के लिए बहुत अच्छी है। बीपी के लिए 2 जड़ियां हैं बहुत शानदार, सर्पगंधा और अश्वगंधा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है बीपी के लिए, क्योंकि उनका बॉडी पे बहुत ज्यादा, पूरे नर्वस सिस्टम पे बहुत कामिंग इफेक्ट है। वो पूरे नर्वस सिस्टम को एकदम से काम कर देती है। काम का मतलब मैं वर्क की बात नहीं कर रहा, CALM की बात कर रहा हूँ, शांत कर देती है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, 7 से ज्यादा बज चुके हैं। फिर जरूरत होगी तो फिर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का। सर जो आपने बीपी कहा, वो लो बीपी या हाई बीपी? हाई बीपी नहीं, लो और हाई दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अश्वगंधा है वो नर्वाइन टॉनिक है, नर्व्स के ऊपर काम करती है। तो आपको बैक की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको वीकनेस फील हो रही है, वो अश्वगंधा इज ए वंडरफुल ड्रग। बिना और इस आपको इसकी हिमालय की जो आती है वो प्योर फॉर्म में आती है, हिमालय की अश्वगंधा ले लो। वैसे तो डाबर की स्ट्रेसकॉम के नाम से आती है, और बहुत कंपनियां हैं। ये क्या नाम है, अश्वगंधा चूर्ण आराम से मिल जाता है, पर मैंने देखा है कि वो जो हिमालय की वो है अश्वगंधा के नाम से टेबलेट, वो सबसे अच्छी है। एक आइए, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल करें
तो डाबर की अवॉइड करें, जबकि सब लोग डाबर की लेने जाते हैं। सबसे अगर बिल्कुल लोअर लेवल पे जाना है तो वैद्यनाथ की कर सकते हैं, वैद्यनाथ की ठीक ठाक है। उसके बाद आपको सांडू ब्रदर्स, धूत पापेश्वर, जंडू, ऊंझा, ये कंपनियां हैं जिनकी दवाइयां यूज करनी चाहिए। आयुर्वेदिक में मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, बहुत चीजें मैंने अपने 20 सालों में बीमारी के बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि डाबर की दवाइयाँ आयुर्वेदिक अवॉइड करें। इजीली अवेलेबल तो सबसे ज्यादा डाबर है, परंतु वैद्यनाथ बहुत अच्छे से अवेलेबल है, उसमें उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। परंतु बेस्ट अगर बात करें तो धूत पापेश्वर, सांडू ब्रदर्स, ऊंझा और ये झंडू, ये काफी अच्छी, इनकी प्रेपरेशंस बहुत अच्छी है। सर पतंजलि का क्या है? पतंजलि से भी मिलता है? भगवान मालिक है जिसका तो। ना ले वो ऊंचा ये बाद में बात कर देंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। सर हिमालय का क्या, अभी आप हिमालय को कह रहे थे तो वो ले सकते हैं? बहुत, मैंने कहा ना वो बहुत अच्छी है ये। अच्छा, हिमालय की प्रेपरेशन सारी बहुत अच्छी है। ठीक ठीक, थैंक यू। आपने बोला सांडू ब्रदर्स, झंडू, ऊंझा जी, और धूत और एक- सर आप पापेश्वर। ग्रुप में नाम लिख के भेज दीजिएगा, वो एक ज्यादा चीज बेटर और रहेगा, हम आराम से पढ़ पाएंगे और ले भी पाएंगे। क्या? और काढ़ा कैसे बनाना है वो भी पता चलना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये भी। ये अगर आप उसमें लिख के भेज देंगे तो ज्यादा बेटर काढ़ा रहेगा। का मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपको। 1 गिलास में 2 चम्मच डालें, और जब वो 1/3 रह जाए तो काढ़ा बन गया। जल्दी है तो आधे में भी बन जाएगा बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नहीं, और उसको ढक के रखना है जहाँ मतलब खुला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। भी तो रिड्यूस करना ना आपने उसको। ढक के रखना है जहाँ उसको ओपनली काढ़ा बनाना है। ये भी नहीं, difference होता है ना ऐसा नहीं दोनों बिल्कुल में। टाइट करेंगे फिर तो उसमें भाप जो है उसे उड़ा देगी। हाँ जी, हाँ जी, तो मतलब ढक्कन ऐसा रखें भी थोड़ा सा उसमें निकलता रहे, ठीक है, ठीक है। और ओपन भी आप कढ़ा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देहरादून में कौन सी शॉप है जहाँ से जड़ी बूटियां मिलती है प्योर? आर्य वैद्यशाला, नहीं, आर्य वस्तु भंडार। ये ऑनलाइन आर्य भी होगा वैद्यशाला, ना? हाँ जी, उनकी निडको के नाम से आती हैं दवाइयाँ। आप निडको? निडको NIDCO, निडको टाइप करेंगे आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वो बहुत ही ऑथेंटिक दवाइयाँ वहां से मिलती हैं। वो एक्सपोर्ट हाउस है दवाइयों का, इसलिए वो चांस की बात है, मेरे फादर इन लॉ वहाँ पोस्टेड थे तो मुझे उसका तब पता लगा। और आर्य वैद्यशाला का मैंने नाम जो लिए मेरे से निकला वो इसलिए कि केरला की वो है ये कंपनी, और वहाँ पे उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत शानदार हैं। उनकी वेबसाइट पे AVS के नाम से जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, आपके किसी भी चीज के लिए। सर देहरादून वाली है ये दुकान का नाम? देहरादून वाली का है जी आर्य वस्तु भंडार। नहीं, देहरादून में निडको। ऑनलाइन के लिए निडको, उन्हीं का निडको के नाम से है। जो आर्य वस्तु भंडार वाले हैं उनका निडको के नाम से प्रोडक्ट्स, उनके पास आयुर्वेदिक दवाइयों की प्रेपरेशन भी है, प्योर हर्ब्स भी हैं, सब कुछ है उनके पास। तो प्योर जैसे जी ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन मिलेगी। आप जाओगे वहां, फोन नंबर भी है, फोन नंबर से भी वो भेज देते हैं, बाय पोस्ट भेज देते हैं। निडको सर, NIDCO, राइट? जी। ये काफी डीप बातें हैं, और हम लकी है कि हमें सर के एक्सपीरियंस से ये पता चल रहा है। हम सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर के कहा करते थे, वो CPR सिखाते थे बार बार। वो कहते थे हम नहीं चाहते कि किसी को भी उसकी खुद को जरूरत पड़ेगी तो अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आसपास सिखाया होगा, ड्राइवर को, कंडक्टर को, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हमें नॉलेज होगी तो हम एटलीस्ट उनको ये चीजें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सबसे ही बड़ी, fruitful रहा। बिल्कुल
सबसे बड़ी हाँ जी बात यही है कि आपको नॉलेज है तो आप आपके अपने काम नहीं आ रही, वो किसी के और भी काम आ सकती है। नॉलेज की सबसे बड़ी बात ही खासियत ही यही है कि वो कभी भी किसी के भी काम आ सकती है। सर मैंने आसाराम बापू जी का ना पुनर्नवा अर्क मंगा रखा है, मैं वो लेती हूँ। देखो जी, वो मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे पता नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। ठीक है। पतंजलि का मुझे बहुत कुछ पता है क्योंकि हरिद्वार में मेरे फादर इन लॉ पोस्टेड थे वहां, तो मुझे उसका बहुत डीप नॉलेज है उनकी। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। मेरे ख्याल से हम कल हम इसकी कंटिन्यू रखेंगे। कल किसी ने जो भी क्वेश्चंस आज नहीं ले पाए हैं, और भी कोई क्वेश्चन पूछने हो किसी भी बारे में, तो मैं आज इसे कर देती हूँ अभी अपलोड। देख लिए एक बार दोबारा से कल इस सेशन को, और जो भी कुछ पूछना हो तो कल सर से पूछ सकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने उदार हृदय से वो अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और भाव यही रहता है कि जो उन्होंने झेला वो दूसरों को ना झेलना पड़े, और जहां तक हो सके हम दूसरों की सहायता कर सके। बत्रा सर से अनुरोध कि आज के सेशन को कंक्लूड करें। हरिओम, हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम जी। समझ गए होंगे आप, मैं तो आज केक लेके आया हूँ। आज किसका बर्थडे? बर्थडे बॉय का है, मेरा नहीं है बर्थडे बॉय। तो ये और कौन है हमारे में? राणा जी का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। शर्मा सर का है क्या? है शर्मा जी का, बिल्कुल बिल्कुल। देखा। अरे मैं हाजिर हो गया जी। बधाई सबकी तरफ से शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और ऐसे ही हंसते रहे, हर समय मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। अकेले बधाई लेंगे, उनके साथ नहीं, मिसेस के साथ लो ना बधाई, उनको बुलाओ। हाँ। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। 1 मिनट वेट करो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शर्मा सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरे ग्रुप की ओर से शर्मा सर के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आप दोनों का हमेशा हमें ऐसे ही दिखता रहे। आदत पड़ चुकी है इस ग्रुप के सभी लोगों को हर रोज देखने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु प्रदान करे। हाँ जी पुत्र सर। ये तो स्पेशल कपल है ना, बिकॉज हम लोग सब अकेले ही अटेंड करते हैं। एक सूद साहब कभी कभी आ जाते हैं वाइफ के साथ, अदरवाइज हम सब अकेले अटेंड करते हैं। एक यही ब्लेस्ड कपल है, डिवाइन कपल है, बिल्कुल है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब सब लोग मिलके केक खाएं, हंसे हंसाएं, फूलों की वर्षा। थैंक यू शर्मा जी पहले केक काटो आप। शर्मा जी केक काटिए। काट ही दो। सुधा जी को खिला देना, फिर तभी हम शुरू करें। खुद खा रहे हैं, देखो। सुमन जी फूल लेके आए हैं, सुमन जी फूल लेके आए हैं। मैंने कहा वर्षा के लिए फूल चाहिए और इनको लो और कर लो। हाँ, ये तो बुके ही ले आए बहन जी तो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। जय श्री कृष्ण जी सबको। थैंक यू राणा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत नॉलेज दी हमें सारे ग्रुप को। चले गए राणा सर, कल बात करते हैं इसी बारे में आके, ठीक है? अब भी कर देना ना आप इसको लोड। ठीक है, हाँ जी मैं कर